हाँ तो नाजरीन, स्वागत है आपका फिर से हमारे फेसबुक पेज पीपल्स वॉइस में। नाजरीन, हम आपको बताते चले कि जैसा कि आप लोगों को हमने पहले ही बताया है कि हमारे पेज का मंशूर और मकसद यही रहता है कि हम वो आवाज़ आगे पहुंचाते हैं जो आवाज़ आज तक किसी ने न पहुंचाई। तो उससे बाद नाजरीन, मैं आपको बताते चलूँ कि हम सभी व्यूवर्स का जो भी हमारी वीडियोस लाइक शेयर कमेंट करते हैं, हम उनका अपने पेज के जरिए और अपनी तरफ से, अपने पेज की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग हमें दिन ब दिन ताउन दे रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सभी लोगों को हम बताते चलें कि हमारे पेज का मंशूर और मकसद जो है, ऐसा ही हमने एक यहाँ पे देखा, जैसे कि इंस्पायर भलेसा की बात करें, एक ट्रस्ट खोला है इंस्पायर भलेसा के नाम पे। जो हमारे पेज का मंशूर और मकसद है, वही मंशूर और मकसद हमने इंस्पायर भलेसा में देखा। और नाजरीन, आपको हम बताते चले कि इंस्पायर भलेसा के जो है चेयरमैन है डॉक्टर फरद साहब, हम उनसे आपकी बात करवाएंगे कि इस इंस्पायर भलेसा का मंशूर और मकसद क्या है। नाज़रीन, आपको जैसा हमने बताया कि जैसे यहाँ लोगों की मदद करने के लिए कुछ ट्रस्ट आगे आए हैं, उसी के साथ हमने देखा कि एक नया ट्रस्ट खोला है इंस्पायर भलेसा के नाम पे, जिसके चेयरमैन डॉक्टर फरद साहब हैं। हम फरद साहब से बात करने की कोशिश करेंगे और मुबारक देंगे अपने पीपल्स वॉइस पेज के जरिए से इनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि ट्रस्ट खोलने का आपका मंशूर और मकसद क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो इंस्पायर भलेसा ट्रस्ट के नाम से जो हमें ट्रस्ट होगा, इसका अहम जो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम ज़रूरतमंदों तक पहुँचें। ज़रूरतमंदों में सारी चीज़ें हो जाती हैं, चाहे वो आप हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे आप एजुकेशन में हो, चाहे हमने कोई एक्टिविटीज़, कोई इवेंट्स, कोई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने हो, अवेयरनेस हो, चाहे वो प्रोग्राम डिपार्टमेंट की तरफ से हो, कई डिपार्टमेंट की तरफ से हो, या एक आम अवेयरनेस देनी हो। तो मुद्दा मकसद ये है कि ट्रस्ट है तो बहुत सारी है, बहुत सारा अच्छा काम कर रही, बहुत अच्छे से आगे चल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी वो ट्रस्ट उन जगहों पर नहीं पहुंच पाते, या जहां हम पहुंच पाए वो लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए दूसरी ट्रस्ट नहीं। तो मुद्दा मकसद ये है कि हम मिलजुल कर जो भी लोग इसमें हिस्सा रखते हैं, जो भी दर्द रखते हैं इंसानों का, उसमें आए। डॉक्टर साहब, आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए, आपके ट्रस्ट को कुछ ही दिन हुए खोलते हुए, हम तो मुबारकबाद पेश करते हैं कि जो आपने एम्बुलेंस मिशन स्टार्ट किया है कुछ ही दिन ट्रस्ट को खोलते हुए, और पहला कदम आपका हमने देखा जो एम्बुलेंस का कदम आपने उठाया। आप एम्बुलेंस मिशन के बारे में जो जॉइंट आपने कुछ ट्रस्टों से बात की और एम्बुलेंस मिशन स्टार्ट किया, उसके बाद आप हमें बताइए कि जो कैंसर पेशेंट्स रहते हैं, दिन ब दिन हमने देखा कि कैंसर पेशेंट्स जो हैं बढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या रहेगा, आपके ट्रस्ट के जरिए से आप उनको किस हद तक मदद करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो एम्बुलेंस की बात थी, मिशन एम्बुलेंस, तो ये काफ़ी टाइम से मेरे जहन में था, क्योंकि आप जानते हैं मैं हेल्थ से रिलेटेड हूँ, तो एम्बुलेंसों की बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो उसकी अगर आप गवर्नमेंट से ले लें तो सरकारी, उसमें कहीं उनके पास पैसे नहीं होते हैं जमा करने के लिए। हालांकि कुछ जगहों पे वो फ्री है, लेकिन कहीं पे आपको जनरल में पेशेंट को उसको ट्रेन का खर्चा देना पड़ता है। लेकिन हमारी ये कोशिश रही कि चलो हम अगर एक कोशिश करते हैं, इसको एम्बुलेंस मिशन एम्बुलेंस के नाम से हमने शुरू किया है। उसमें इंस्पायर भलेसा ट्रस्ट है, शाहीन ट्रस्ट है, उमर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट है, अबाबील है, राहत वेलफेयर सोसाइटी है, जेक्स पास है, 4-5 जो हमारी यहाँ पे ट्रस्ट हैं, काफ़ी सालों से चल रही है। तो उनकी मदद से हम चाहते हैं कि एक एम्बुलेंस यहाँ पे शुरू करें और उसका जो फ़ायदा है वो गरीब लोगों तक हो। उसके अलावा जो कैंसर पेशेंट्स आपने कहा, उनका जिक्र किया, बहुत सारे पेशेंट, देखो आने वाले वक्त में जैसे हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, ये पेशेंट उभर कर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे डायग्नोसिस होता जाए, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होती जाएंगी, वैसे वैसे केस पेशेंट्स आपके पास बढ़ेंगे। अब उनके पास कैंसर पेशेंट है, आपके पास किसी भी किस्म का कैंसर पेशेंट हो, तो हमारी ट्रस्ट की तरफ से कोशिश रहेगी कि हम उनको जो मेडिसिन, जो भी खर्चा है उनका, वो ट्रस्ट की तरफ से प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए, इस चीज़ के लिए हमने एक जो मेंबरशिप ड्राइव थी, आज हमने हर गांव से लगभग अपना जो ब्लॉक है पिंगल बेल्ट में, हमने कोशिश की कि हर गांव से हमने कुछ जो काम करना चाहते हैं, जो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं काम, तो उनको हमने नॉमिनेट किया। अब उनके जरिए से हम कोशिश करेंगे कि उन पेशेंट्स का
जो स्क्रीनिंग हो हम उनको देखें और जो भी हो ट्रस्ट के जरिए हम उन तक। डॉक्टर साहब, आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं कि एज ए आप हमने देखा कि आप हेल्थ में काम करते हैं। आपने आज तक कितने लोगों को देखा है आपने जो आपके पास आए हैं? क्या वाकई लोग मजबूर होते हैं, चाहे दवाई की बात करें या आप मतलब इस हेल्थ के बारे में ही हम आपको पूछना चाहते हैं कि कितने मजबूर लोग होते हैं? बहुत बहुत मजबूर होते हैं। इसलिए हमारे ट्रस्ट का मेन जो मैनिफेस्टो जो तैयार हमें होने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश रहेगी हेल्थ के लिए, क्योंकि आप इंसान की सेहत है तो सब कुछ होता है कि दवाई के लिए पैसे नहीं होते। तो हम चाहते हैं कि हम ट्रस्ट के थ्रू जो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो एक लिस्ट फ्रेम हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि जो लाइफ कंज्यूमिंग पर्सन्स या पेशेंट्स हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करें। बहुत अच्छी बात है हमारे से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात हम आपको एक और पूछना चाहते हैं कि देखिए जैसे इंस्पायर बलेसर ट्रस्ट आपने पिंगल में हाल ही में खोला, हमने देखा लोग भी आपके साथ ताउन कर रहे हैं, चाहे चंदे की बात करें या एम्बुलेंस मिशन को लेकर बात करें। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि आगे आपका ट्रस्ट जो है यहाँ पिंगल से बाहर भी काम करेगा, चाहे हम बुजुर्ग की बात करें, चंदा की बात करें, ग्रामशाला की बात करें या किश्तवाड़, डोडा, चिनाब वैली पूरी जो है इसकी बात करें, कहाँ तक आप काम करेंगे? देखिए हमारा जो नाम ही जाहिर है इंस्पायर बलेसर ट्रस्ट। इंस्पायर का मतलब आप समझ सकते हैं, इंस्पायर करना है लोगों को। और हमारा जो ये ट्रस्ट का मुद्दा मकसद जो है ये यहीं तक महदूद नहीं है। हम पूरी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इसका सर्कल बढ़ाना चाहेंगे और जो भी लोग इसमें आना चाहेंगे, जो मैंने कहा पहले भी जिक्र किया आपसे कि जो लोग दर्द रखते होंगे इंसान की बेहतरी के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए, तो उन सब का हम इस ट्रस्ट में खैर मकदम करेंगे। कॉल्स हमें आ रही हैं हर इलाके से, हर जोन से, चाहे आपका आगे बढ़ाएं और इसमें जो लोग आएँ हम कोशिश करेंगे कि वो भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि पिंगल बेल्ट की बात करें, हमने हाल ही में देखा था जब लॉकडाउन यहाँ हुआ था, हमने देखा था जो जामिया मस्जिद अखियारपुर के लिए या मदरसे के लिए चंदा हुआ था, हमने देखा कुछ ही दिनों में यहाँ की कुछ ही पंचायतों ने 1 करोड़ से ज़ायद पैसा दिया। तो आप किस हद तक उम्मीद रखोगे, चाहे एम्बुलेंस मिशन की बात करें या ट्रस्ट की बात करें, लोग आपको साथ देंगे? कहाँ तक उम्मीद रखेंगे आप लोगों से? देखिए हमने कहा कि अगर आप काम करना चाहते हैं इंसानी फलाह बहबूद, मदरसा जैसे हमने मदरसे का जिक्र किया तो सिर्फ 10 पंचायतों को मुश्तमिल ये ब्लॉक जो है उन्हें 1 करोड़ तक जमा किया। अब हमें भी हमारी भी लोगों से गुजारिश रहेगी, उनसे गुजारिश रहेगी कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये लोगों तक उन लोगों तक हमारे इस एम्बुलेंस मिशन एम्बुलेंस का जो शुरुआत की उन तक है जो लोग पैसे नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। हम चाहेंगे कि ट्रस्ट जो भी लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब होंगे कि थ्रू ट्रस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करके जहाँ भी उनको रेफर किया जाए, चाहे डोडा, किश्तवाड़ या गंदों के लिए। चाहते हैं कि इंस्पायर बलेसर ट्रस्ट का जो अकाउंट है वो हम अपनी स्क्रीन पे लाएं और लोगों को दिखाएं। क्या इसमें आप हमें इजाजत दोगे? पीपल्स वॉइस पेज जो है इसके लिए आप इजाजत दोगे? बिल्कुल। और नाजरीन को क्या कहना चाहोगे इस अकाउंट के मुताबिक? नहीं, पीपल्स वॉइस काफ़ी अच्छा पेज है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। बेहतर ये है कि आप डिमांड्स को, जो भी लोगों की जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको प्रोजेक्ट करें, उनको हाईलाइट करें। ये एक अच्छा मीडियम है लोगों की मांगों को पूरा करने का, लोगों की मांगों को मतलब उजागर करने का, हुकाम बाला चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों उन तक पहुंचाने का। तो ये बहुत अच्छा है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस चीज़ के लिए। और मैं इजाज़त भी देता हूं कि आप अपने पेज के थ्रू जो है हमारा जो अकाउंट नंबर है वो शेयर कर सकते हैं।